पार्ट 1 में क्या देखे थे, जटिल से जटिल क्वेश्चन को हम सब 5 सेकंड के भीतर सॉल्व किए थे। आज हम सब पढ़ेंगे पार्ट 2। देखिए लंबा वीडियो इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि आपको उतना ही पढ़िए जितना आपका ब्रेन में एडजस्ट हो जाए। भले 1 घंटा पढ़ा दे, एक भी क्वेश्चन समझ में ना आए, इससे बेहतर है 5 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। बात समझ गए? तो हार्ड वर्क पे मत जाना है, स्मार्ट वर्क पे जाइए। 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन ही पढ़िए। अक्सर स्टूडेंट्स को कमेंट में रहता है सर 1 घंटा का क्लास या 2 घंटा का क्लास, उनके लिए स्पेशल है कि 5 घंटा के क्लास करने से नहीं होगा कुछ। 5 मिनट के क्लास में ही आपको समझ में आ जाए तो 5 घंटा करने का क्या बहस है। समझ गए? तो पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में भी थोड़ा ही क्वेश्चन लाए हैं और जितना पार्ट बाय पार्ट बताते हैं आपके पास जो पब्लिकेशन का बुक है बनाइए, सब बनेगा। वो भी कितना सेकंड में? 5 सेकंड में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम सब। जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स रैंकिंग ऐसे बनाते हैं या तो ऐसे, तो ये सब कुछ नहीं बनाना है। पार्ट 1 में तो आप देख ही लिए थे, हमको कुछ ये सब करना है ही नहीं। बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़िए बताते हैं। किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं। P बाएं से 14वें स्थान पर है और Q दाएं से 7वें स्थान पर है। P बाएं से 14वें स्थान पर है और Q दाएं से किस स्थान पे है? 7वें स्थान पर है। P और Q के बीच में कितना लड़के हैं? 4 लड़के हैं। तो कतार में कुल कितने लड़के हैं? तो जब 2 व्यक्ति का बायां और दायां का क्रमांक दे दिया जाए और उन दोनों के बीच में भी व्यक्ति की संख्या दे दिया जाए, उनके बीच में 5 बच्चे या 2 बच्चे या 1 बच्चे या 50 बच्चे, तब कुल पूछे तो आपको कुछ काम नहीं करना है। दोनों का बाएं दाएं प्लस बीच वाला जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। कौन कौन जोड़ना है? P का बाएं, Q का दाएं, बीच वाला जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो P का बायां है 14, Q का दायां है 7, इसका हो जाएगा 4। तो हो जाएगा कितना? कुल कितने बच्चे हैं कतार में? कुल 25 बच्चे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, जब 2 व्यक्ति का बाएं और दाएं का क्रमांक दे दिया जाए, हाँ, उन दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या दिया रहे, इनके बीच में इतने व्यक्ति हैं, तो कुल निकालने के लिए सभी अंक को जोड़ लीजिए, आंसर आपके हाथों में। समझ गए? अब ये सब काम नहीं कीजिएगा, बाएं से P11 ये सब काम नहीं करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में ये है, A का स्थान वर्ग में 5वें है। A का स्थान वर्ग में क्या है? 5वें है। B अंतिम से 8वें स्थान पर है। मींस A बाएं से, इसका स्थान 5वें है, तो इसका मतलब 5वें, तो बाएं से 5वें है, और B अंतिम से क्या है? 8वें है, मींस दाएं से 8वें है। C जो है ना, A के बाद 6ठे स्थान पर है। C किसके बाद? A के बाद। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2 व्यक्ति का बाएं और दाएं का क्रमांक दे दिया जाए और तीसरा व्यक्ति, और कौन से व्यक्ति? तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के ठीक मध्य में हो, देखिए तो A और B के ठीक बीच में हो, तब जो आपको कुल पूछे तो कुछ काम नहीं करेंगे, पहले और दूसरे के क्रमांक को जोड़ लीजिए। तो पहले का क्रमांक है 5 और दूसरे का क्रमांक है 8, तो 5 आप प्लस कर देंगे 8, और प्लस क्या करेंगे सुन लीजिए। तो तीसरा व्यक्ति जब पहला और दूसरा के ठीक मध्य में हो तो तीसरा का क्रमांक पकड़ लीजिए। C जो है ना, A के बाद 6ठे स्थान पर है। मींस किस स्थान पे C है? 6ठे स्थान पर है। तो 6 और 2 व्यक्ति के बीच में है ना, 6 गुने 2 और -1 कीजिए, आंसर आपके हाथों में। मींस बाएं, मींस पहले और दूसरे का क्रमांक को ऐड कर लीजिए, और प्लस क्या करना है आपको, जो तीसरा का जो क्रमांक दिया है ना 2 व्यक्ति के बीच में, इसलिए 2 से गुना करके 1 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 8 5 हो जाएगा 13, और 6 दूना 12 -1 = 11। जोड़ेंगे, उस कतार में कुल कितने बच्चे हैं? उस कतार में कुल 24 बच्चे हैं। आया समझ में? यही रहा 10वां, तो इन दोनों को जोड़ के 10 दूना 20 -1 = 19। समझे? चलिए, बार बार बता रहे हैं, जहां पर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बेधड़क कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। समझ गए? लेकिन क्वेश्चन पूरा देखिए। एक काउंटर से टिकट खरीद रहे
13 व्यक्तियों की कतार में यदि हर काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री, शुरू और अंत में भी कोई स्त्री, तो कतार में कुल कितने पुरुष हैं? तो अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, 13 व्यक्ति हैं तो 1 2 3 4 5, ये सब काम कुछ नहीं कीजिएगा, इतना काम करना है ही नहीं। क्वेश्चन का मतलब समझ जाइए। क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ, टिकट के काउंटर पर मेल और फीमेल दोनों खड़ी है या खड़ा है, पुरुष और महिला दोनों है, शुरू में भी कोई महिला है और अंत में भी कोई महिला है, वही बता रहा है। लाइन के पहले में भी कोई महिला है और आखिरी में भी कोई महिला है, अब प्रत्येक दूसरे स्थान पर भी क्या है? महिला है। तो पुरुष की संख्या कितने हैं? तो अभी तो बोले सर यहां तो अच्छा है, ये इस पे कर सकते हैं, महिला पुरुष है इस पे। अभी 13 है तब ना, जब 93 दे दे तब, जब 120 दे दे तब, तो कुछ काम नहीं करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि फर्स्ट और लास्ट में इक्वल लिंग वाले व्यक्ति हो, पुरुष तो पुरुष या महिला तो महिला, प्रत्येक दूसरे स्थान पर भी वही व्यक्ति हो, तो पुरुष या महिलाओं की संख्या निकालने के लिए कुछ काम नहीं करेंगे। एक रूल्स है, रूल्स क्या है? n-1/2 या n+1/2। कहने का अर्थ हुआ, कभी करेंगे नंबर में से एक घटा के दूसरे भागा देंगे या नंबर में एक जोड़ के दूसरे भागा देंगे, लेकिन यहां सस्पिशन में आ गए सर कब इसका यूज करें कब इसका यूज करें। तो क्वेश्चन पे देखना है, सब जगह स्त्री स्त्री का चर्चा है, सब जगह महिला महिला का चर्चा है, लेकिन पूछ लास्ट में क्या दे दिया है? अंत में कोई स्त्री है, तो कतार में कुल कितने पुरुष हैं? सब जगह स्त्री स्त्री का चर्चा है ना, यहां भी स्त्री, यहां पर भी स्त्री, देख रहे हैं ना, सब जगह क्या है? हर एक दूसरे क्या है? व्यक्ति का, हर एक जगह क्या है? स्त्री स्त्री का ही चर्चा है, लेकिन पूछा है किसका? पुरुष का। जब जिसका चर्चा हो लेकिन पूछे अपोजिट का, तब माइनस का काम करेंगे। जब चर्चा पुरुष पुरुष का हो और महिला पूछ दे तब माइनस करेंगे, या महिला महिला पूछे पुरुष पूछ दे तो माइनस करेंगे। प्लस कब करें? स्त्री स्त्री और स्त्री पूछ देता तो प्लस करते, ठीक है। जब महिला 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 पूछता तो सही रहता, लेकिन यहां पूछ क्या दिया है? स्त्री स्त्री का चर्चा पुरुष के बारे में पूछ दिया है। 100 जगह काम कर रही है महिला, लेकिन पुरुष का वैल्यू पूछ दिया है, तो निगेटिव बात है, तो निगेटिव है तो नंबर में से घटा दीजिए। कितना व्यक्ति है? 13, 13 में से एक घटेगा 12, 12/2 इक्वल टू उसमें कुल कितनी महिला है? 6, सॉरी उसमें कुल कितने पुरुष हैं? 7 पुरुष हैं। लेकिन ब्रेन में आप सबको ये भी आता होगा, सर इतना इजी के लिए इतना कौन दिमाग में रखे? 1 2 3 4 5, इस पे भी बना सकते हैं। बार बार बता रहे, अभी छोटा डिजिट आपको दिए हैं तब ना, यहाँ 83 83 रहे तो समझ गया, तो आप इसी पे बनाएंगे हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास क्या है, लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाएं ओर से 12वां तथा बाएं ओर से 4 है। अब बताइए, जब एक ही कतार में बायां और दायां का क्रमांक दोनों दे दिया जाए एक ही व्यक्ति का, फर्स्ट पार्ट में क्या बोले हैं? जब एक ही व्यक्ति का बायां और दायां का दोनों दे दिया जाए तो बायां और दायां को जोड़ दीजिए और -1 कीजिए। तो बाएं और दाएं को जोड़ देंगे और एक क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति हैं। और बताएं कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए तो लड़कों की संख्या 28 हो जाए। कहने का अर्थ यह हुआ, अभी कतार में 15 है, इसमें कितना बच्चा और लाके रख दें जो व्यक्ति की संख्या कितना हो जाए? 28। अब बताए 15 है, 28 लाने के लिए 13 को जोड़ना पड़ेगा ना। 28 लाने के लिए 15 को ऑलरेडी पहले से हैं, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 13 को नया लड़का लाना पड़ेगा। समझें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। बहुत इजी वे में देखना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। जहां पर भी बार बार बता रहे, जहां पर भी समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, पढ़ने के प्रति ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से 16वें स्थान पर और दीपक बाएं से 16वें स्थान पर। रमन भी 16वें और दीपक भी 16वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच उतने ही लड़के हैं जितने की कुल का 1/3 भाग है। कुछ समझे कि नहीं? टोटल जितना पंक्ति में है उसका 1/3 हिस्सा है। ई तो नहीं दिया, इन दोनों के बीच में 3 बच्चे हैं, तब तो करते दोनों को जोड़ के 3 भी जोड़ देते हैं। लेकिन
लेकिन यहां क्या बोल दिया है, रमन का भी क्रमांक दे दिया है और किसका क्रमांक, दीपक का भी क्रमांक दे दिया है। इन दोनों के बीच में उतने ही व्यक्ति जितने कुल का 1/3 भाग, तो कुछ काम नहीं करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कंफर्म नहीं है बीच में कितना है, लेकिन टोटल का 1/3 भाग हो, तो कुछ काम नहीं करेंगे। दोनों क्रमांक दीपक और रमन का क्रमांक जोड़ दीजिए, 16 + 16, इसका एवरेज निकाल लेंगे और 1/3 है ना, इसलिए 3 से गुना करेंगे। तो 16 16 32, 2 से भागा देंगे, हो जाएगा 16, उसको 3 से गुना करेंगे, 16 तिया कितना, 48। उस कतार में कुल कितने बच्चे हैं, 48 बच्चे हैं। कुल कितने बच्चे हैं, 48 बच्चे हैं। को समझे, बोलता 1/4, तो 4 से गुना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 छात्र की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुना है। टोटल स्टूडेंट्स हैं कितना, 60। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 60। लड़का की संख्या कौन कौन, लड़का और लड़की। लड़का की संख्या लड़की से दुगुना है, लड़की से दुगुना, यदि लड़की 1 तो लड़का 2। अब 60 को इस रेशियो में तोड़िए जो लड़का क्या हो, लड़की से दुगुना हो। अब इसको रेशियो में तोड़ सकते हैं, 2 1 3, इसको 3 से भागा देंगे, यदि 2 1 3, 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा 20। इसको भी 20 से गुना कीजिए, इसको भी 20 से गुना कीजिए, 20 से कन हो जाएगा 20, अब 20 दूना हो जाएगा 40। हो गया लड़का की संख्या लड़की से दुगुना, 40 20 जोड़ेंगे तो 60 हो गया। अब आइए आगे पढ़िए, श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। में श्याम नाम का जो पर्सन है, श्याम का क्रमांक क्या है, 17 है। श्याम का क्रमांक क्या है, 17। तो इसे लग रहा है कि लड़का अभी श्याम है 17। इनसे पहले 9 लड़की है, 17 गो में क्या गो लड़की धरफरा के आ गई, 9 गो लड़की आ गई। तो यदि 9 गो लड़की आ गई तो 17 गो में 9 गो लड़की है, तो लड़का कितना, 8 गो लड़का। तो श्याम के बाद कुल कितनी लड़की होगी, हम आपसे पूछ रहे हैं। लड़की की संख्या था कितना, 20। जे में कितना संख्या आ गई है, 9। तो 20 में 9 आ गई है, तो यदि 20 में लड़की 9 आ गई तो अब लड़की आएगी कितना, 11। तो लड़की अब कितनी आएगी, श्याम के बाद कुल कितनी लड़की आएगी, अब 11 लड़की आएगी। हो या ना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है इसी टाइप का, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 छात्र की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के दुगुनी है। वही क्वेश्चन है, 36 स्टूडेंट्स हैं, लड़का है और कौन है, लड़की है। ये लड़की 1 तो लड़का कितना, 2। अब सर तोड़ेंगे कैसे, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे, लड़की से दुगुना है, यदि 1 लड़की तो इधर 2 लड़का, दुगुना होगा। तो 2 1 3, 36 को 3 से भागा देंगे, हो जाएगा 12। इसको भी 12 से गुना करेंगे, इसको भी 12 से गुना कीजिए, 12 कन 12 लड़की या 12 दूना 24 गो लड़का। तो दुगुना लड़का, अब 12 और 24 को जोड़ेंगे हो जाएगा 36। एक दूसरे का दुगुना भी है, जोड़ेंगे तो 36 भी आ जाएगा। आगे पढ़िए, इन कक्षा में 13 लड़के सरिता से पहले हैं जिनका क्रमांक 19वां है। क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ, सरिता नाम की जो मैडम है ना, इनसे पहले कितना लड़का, 13 लड़का है। सरिता से पहले 13 लड़का, ये मैडम जो साहिबा है सरिता, इनसे पहले 13 लड़के हैं। तो 13 लड़के हैं, लेकिन जिनका क्रमांक 19वां है, तो सरिता का क्रमांक है 19वां, लेकिन 19 गो में कितने लड़का शामिल हो गया, 13। तो 19 समझ रहे हैं सरिता का क्रमांक था, जिसमें 13 गो लड़का है। तो अब बताइए, यदि 13 गो लड़का है तो लड़की इसमें कितनी होगी, लड़की इसमें कितनी होगी, 6। लड़की कितनी होगी, 6। हो या ना, लड़की की संख्या कितना होगा, 6। और वही बता रहे सरिता के बाद कितनी लड़की होगी, तो सरिता तक कितना लड़की आ गई है, 6। तो टोटल लड़की की संख्या है 12। तो 12 में 6 लड़की आ गई है, तो अब कितनी लड़की होगी सरिता के बाद, 6 लड़की होगी। कितनी लड़की होगी, 6 लड़की होगी। तो अब इसमें यही देखें, हल्का इसको बढ़िया 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा।
तो बिना ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाना है ही नहीं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन में हो जाइएगा। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ग्राफ नहीं बनाना है, एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक देखिए। तीसरा पार्ट में लाके इसको समाप्ति कर देंगे। तीसरा पार्ट इसको ला करके उसको क्या करना है, समाप्ति करना है रैंकिंग को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, रैंकिंग का नेक्स्ट पार्ट में।